अगर आप हामला हैं और शदीद पड़ने वाली गर्मी से ख़ुद को और अपने बच्चे को बचाना चाहती हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखिए, बिकॉज़ इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आने वाली हीट वेव जो है वो किस तरह से एक प्रेग्नेंट औरत को और उसके होने वाले बच्चे को नुकसान पहुँचा सकती है। मैं हूँ डॉक्टर सादिया मुमताज़ और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। शदीद गर्मी जो है वो बाकी सब पे तो असरअंदाज होती ही है, लेकिन हामला ख़वातीन पे ज़्यादा असरअंदाज इसलिए होती है कि एक तो हार्मोनल चेंजेस की वजह से प्रेगनेंसी में ऑलरेडी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ा होता है। एक इंटरनल टेम्परेचर बढ़ा होता है, बाहर से एक्सटर्नल टेम्परेचर बढ़ा होता है। सो इन दोनों के इंटरेक्शन से जो नेगेटिव इफेक्ट हामला खातून पे आता है उसका असर उसके बच्चे पर भी होता है, जिससे डिहाइड्रेशन होती है, माँ को इन्फेक्शन हो सकती है, माँ का खून मज़ीद गाढ़ा हो जाता है, बिकॉज़ डिहाइड्रेशन अगर है, बॉडी में पानी की कमी है, तो खून गाढ़ा हो जाएगा। वो गाढ़ा खून जब बच्चे तक पहुँचता है तो बच्चे को काफ़ी नुकसान देता है। ऑक्सीजन की सप्लाई, न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई, फूड की, पानी की सप्लाई, ये सब सप्लाईज़ जो है वो अफ़ेक्ट हो जाती हैं। और उसके साथ-साथ माँ को जो है जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स में आते हैं, उसकी हेल्थ, उसके बच्चे की हेल्थ, उसकी सेहत, उसका वेट, ये सब चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती हैं। आपको किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है कि अगर आप ये फेस कर रहे हैं तो डेफिनेटली यू आर इन डेंजर। अगर तो आपको डिहाइड्रेशन हो रही है, आपकी बॉडी पे जो है वो रैश हो रहा है, आपकी हार्ट बीट जो है वो तेज़ हो रही है, आपकी ब्रीदिंग तेज़ हो रही है, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, फीवर हो रहा है, यहाँ तक कि अगर फेंटिंग एपिसोड्स आपको हो रही हैं तो ये वो सिचुएशन है जिसमें आपको अर्जेंटली और इमरजेंसी में जाकर अपनी डॉक्टर से रिजू करना है। इसके इफ़ेक्ट्स में सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट जो है वो डिहाइड्रेशन का जो है वो बच्चे की सेहत पे होता है, बच्चे के दिल पे उसका सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। सो ऐसा क्या किया जाए कि इस गर्मी के असरात, बल्कि मनफ़ी असरात ना तो आप पर हों और ना ही आपके बच्चे पर हों। दवाइयों के अलावा अगर आप अपनी थोड़ी-सी लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन कर लें तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, और उसमें नंबर 1 आता है आपका हाइड्रेशन स्टेटस। प्लीज़ पानी बहुत ज़्यादा पिएँ। नॉर्मली भी मैं अपने पेशेंट से कहती हूँ कि 10 से 12 ग्लास पानी जो है वो आप डेली ज़रूर लें। लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट हैं और गर्मियों का मौसम आप फेस करने जा रही हैं, आपकी प्रेगनेंसी चल रही है जो कि आगे मई, जून, जुलाई, अगस्त तक जाएगी, तो प्लीज़ अपनी जो वाटर इनटेक है वो 14 से 16 ग्लास जो है वो डेली का ज़रूर लें। अब उसमें कई दफ़ा पेशेंट्स को ये होता है कि जी हम इतना ज़्यादा पानी नहीं पी सकते, वॉमिटिंग हो जाती है, नौज़िया होता है, तो उसमें आप मल्टीपल फ्लूइड्स ले सकते हैं, जिसमें ओआरएस एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कि आप एक जग पानी में जिसमें 4 ग्लास पानी हो, ओआरएस बनाइए और अगले 2 घंटे में वो जग जो है वो फिनिश कर लें। सो आपकी बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन जो है वो उससे कंप्लीट हो जाएगी। इसके अलावा आप नींबू पानी पी सकते हैं, आजकल जो फ्रेश फ्रूट्स आए हैं उनके आप जूसेस ले सकती हैं, कोकोनट वाटर ले सकती हैं, सादा पानी ले सकती हैं। बस अवॉइड करें कि बहुत ज़्यादा, एक तो टेट्रा पैक जूसेस ना लें, दूसरा ये सोडा ड्रिंक्स जो हैं ये ना लें, कोक, पेप्सी, मिरिंडा ये चीज़ें ना लें, बिकॉज़ उस वक़्त आपको लगता तो है कि आपकी प्यास शायद बुझ रही है, लेकिन हाइड्रेशन में उनका कोई रोल नहीं, ना ही इनका और ना ही जो एनर्जी ड्रिंक्स जैसे स्टिंग वगैरह है उसको प्लीज़ अवॉइड करें। वो सिर्फ आपकी बॉडी में शुगर कंटेंट बढ़ाएगा, वो आपकी बॉडी में जो हाइड्रेशन है उसको बेहतर नहीं करेगा। क्लोथिंग जो है, जो आपकी ड्रेसिंग है, प्लीज़ इसको लाइट रखें, लाइट कलर्स के कपड़े पहने, खुले डुले कपड़े पहने, लूज़ कपड़े पहने, और आपके कपड़े जो हैं वो कॉटन में होने चाहिए और ब्रीदेबल होने चाहिए कि जिनमें से हवा गुजरती रहे। अक्सर मेरे पास पेशेंट्स आती हैं जिन्होंने जीन्स या बिल्कुल सिंथेटिक टाइट्स पहनी होती हैं और उनकी बॉडी इतनी वार्म होती है, यहाँ तक कि जो उनकी शर्ट्स भी होती हैं, जो टी शर्ट्स टाइप भी उनका होता है, वो भी ब्रीदेबल नहीं होती। सो अगर आप ये सब पहने रखेंगी तो आपकी बॉडी का ऑलरेडी जो गर्मी है, ऊपर से आपने ये ड्रेसिंग कर ली, तो नेचुरली आपका टेम्परेचर जो है बढ़ जाएगा। बल्कि मेरी अक्सर रिक्वेस्ट होती है कि इतनी शदीद गर्मी के मौसम में वो ख़वातीन जो अबाया पहनती हैं, आप डेफ़िनेटली, एक बहुत अच्छी बात है कि आप अबाया पहनती हैं, लेकिन कोशिश करें कि आपका अबाया ब्लैक कलर का ना हो। एक तो ब्लैक कलर का ना हो और दूसरा जॉर्जेट या शिफॉन इस मटेरियल का ना हो, बल्कि प्योर कॉटन का हो, लाइट कलर्स का हो, चाहे प्रिंटेड हो चाहे कलर्ड हो, लेकिन लाइट हो, ताकि हवा जो है वो आपकी बॉडी में गुजरती रहे।
और ऐसी, क्योंकि अगर आप ब्लैक अबाया पहन के बाहर गर्मी में जाते हैं तो एक ब्लैक कलर की वजह से वो जो हीट है वो वैसे ही वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, और आपको ड्यूरिंग आप अगर बाहर है, खुली फ़िज़ा में है, कहीं आ जा रही हैं, तो वहीं आपको खुदा न खास्ता हीट स्ट्रोक या फेंटिंग एपिसोड्स, बेहोशी हो सकती है। और साथ ही साथ मैं ये भी आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब अगर आप कहीं जा रहे हैं तो प्लीज़ अपने पास पानी की बॉटल ज़रूर रखें। कोशिश करें कि ORS का ही पानी बनाकर अपने साथ ले जाएं, ताकि अगर आप ट्रैवलिंग भी कर रहे हैं या कहीं जा रहे हैं तो और इस इमरजेंसी सिचुएशन में आपके पास कोई ना कोई फ्लूइड जो है वो मौजूद ज़रूर हो। कुछ कूलिंग टिप्स जो कि हमें घर में जो है वो उनको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। और मैंने अक्सर ये देखा है, एक बहुत बड़ी मिथ है कि जो हामला ख़वातीन हैं, ना तो उनको ठंडा खाने दिया जाता है, ना उनको AC में रहने दिया जाता है, कईयों को तो पंखे में भी रहने नहीं दिया जाता, कि अगर तुम्हें ठंड लग जाएगी तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, लेबर नहीं होगा। तो प्लीज़ ये बहुत बड़ी मिथ है। अपने आप को ठंडा रखिए। अगर आपके घर में AC है तो AC में ज़रूर रहें, पंखा है तो पंखे में रहें। अपने कमरे की वेंटिलेशन जो है उसको बेहतरीन करें, बाहर की हवा अंदर ज़रूर आए। दिन के टाइम पे पर्दे आगे रखें, बाहर की लू अंदर नहीं आनी चाहिए, लेकिन शाम को कोशिश करें कि खिड़कियां खोल दें और बाहर से हवा जो है वो अंदर ज़रूर आए। डाइट में आजकल तरबूज आया हुआ है, बहुत ही एक हाइड्रेटिंग न्यूट्रिशियस फ्रूट है जो कि आपको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। खीरा खाएं, दही लें, लस्सी लें, जो है ठंडा जो भी फ्रूट्स हैं उनको ठंडे में लें। कोशिश करें लेमनेड बहुत ज़्यादा बनाकर पिएं। तो प्लीज़ इन चीज़ों को आप जितना इस्तेमाल करेंगी, फलों सब्जियों को आप जितना इस्तेमाल करेंगी, उतना ज़्यादा आप गर्मी से बच सकती हैं। नेक्स्ट ये है कि एक्सरसाइज, उस पर ख़वातीन ये कहती हैं कि जी गर्मी है बहुत ज़्यादा तो हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते या वॉक नहीं कर सकते। तो उसके लिए आप या तो सुबह फजर के बाद थोड़ी बहुत एक्सरसाइज या वॉक कर लीजिए, या फिर इशा की नमाज के बाद जो है वॉक कर लें। बाहर करना चाहें तो बाहर कर लें, घर के अंदर करना चाहें तो अंदर कर लें। पीक आवर्स को प्लीज़ आउटडोर के लिए ज़रूर अवॉइड करें। जैसे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 4 बजे तक का जो टाइम है उसमें शदीद धूप होती है, शदीद गर्मी होती है। इस टाइम पे अपने घरों में रहें। अगर आपको बाहर निकलना ही है तो या तो 11 बजे से पहले पहले अपने काम कर लें, या फिर शाम 4-5 बजे के बाद अपने घरों से निकलें। ट्रैवलिंग को या तो हद दर्जे अवॉइड करें, लेकिन अनअवॉइडेबल है अगर जाना ही है तो प्लीज़ एक तो टाइम का ख्याल रखें कि बहुत धूप में ट्रैवल ना करें। दूसरा, आपके पास जो है एसेंशियल्स होने चाहिए। आपके पास बहुत सारे लिक्विड्स, फ्लूइड्स की बॉटल्स ये होनी चाहिए। आपका जो गाड़ी है वो एयर कंडीशन होनी चाहिए। गर्मी में ट्रैवल ना करें, ये बसों में या इस तरह से ट्रैवल ना करें। और दूसरी चीज़ ये कि कोशिश करें कि कभी भी पार्किंग में, पार्क हुई हुई गाड़ी में जिसमें गाड़ी बंद है, AC बंद है, उसमें वेट ना करें, बिकॉज़ वो आपके टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। ये सब चीज़ें जो हीट इफ़ेक्ट में आती हैं, माँ को बहुत प्रॉब्लम्स देती हैं, जिसमें बच्चे का पानी कम हो सकता है, आपको जो है वो हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो सकता है, UTI का प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप इन दिनों में बाहर से खाना खाते हैं तो आपको मज़ीद इन्फेक्शंस हो सकती हैं, जो ना सिर्फ आपको बल्कि आपके बच्चे को भी जाती हैं। सो साफ़ सुथरा खाएं, घर का खाना खाएं, पानी ज़्यादा पिएं, गर्मी से बचें और अपनी सेहत का ख्याल रखें।